हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी। और ठाकुर जी का भक्त भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि खानदानी चोर था। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वो चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि ये मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वो अपने भक्त को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की ये कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हो। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, ये घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे, जाने माने चोर डकैत, किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वो सब लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, एक बार वो जो घाटम जी थे वो एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वो संत भगवान के ध्यान में मगन थे, आंखें बंद थी और भगवान का वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वो संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मगन थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहाँ तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन ये हुआ कि वो उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न है और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा,
तो वो कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वो छोड़ दूं? मेरे बड़ों ने तो मुझे ये नियम दिया है कि मैं कभी ये चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बातें माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमसे बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वो भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की ये बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूं? तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थक हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चद्दर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब वो किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संतजन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो वो खेत में छोड़ आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे, वो बारिश होने के कारण सब के सब मिट गए। अब तो ये बात देखकर घाटम जी को ये विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले।
ये बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वो और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज होने पर पहरेदार ने आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो माननी थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ। मैं चोर हूँ? पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा ये तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो ये हास परिहास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़े में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहां से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हो न हो ये तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वहां से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरुजी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था, ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी की ये भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदारों ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वो तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वो चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उन्हें कहीं नजर नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वही था, कदकाठी वही थी, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वो अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर ये तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया भाई। इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वो घोड़ा तो काला था, ये तो सफेद है, ये सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले ये तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सफेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, ये तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो ये कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफेद हो चुका है। ये तो गुरु जी का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा। अब ये बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे।
अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अब तो अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वहां मुझे सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरु जी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब मैं अपने पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया है कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था ये तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मैंने तो कभी उनके दर्शन नहीं किए। अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूंगा। इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ ठाकुर जी? आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो करता हूँ। प्रभु जी, मैं इतने समय से ये सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। वो मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वो भवसागर के बंधन में बंधा रह सकता है क्या? ठाकुर जी ने घाटम जी को ताड़ दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदला। कहाँ तो वे पहले बचपन से ही चोरी करते थे, हर समय ये सोचा करते थे कि आज कहाँ जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब कहाँ वे हर समय ये सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। और ये सब हुआ अच्छी संगत के कारण। अगर साधु संत जनों के सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने की हमारे मन में जो इच्छा है, जो लगन है, वो और बढ़ जाएगी। इस संसार से, मोह माया से हमारा जो पिंड है वो छूटेगा, मोह माया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ये थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं, ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही समा जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिरकार ये पाप जाता कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपया बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मनुष्य खाता है और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है,
और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में, खुश होकर जिस अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन कभी दूसरों को दुखाकर, दूसरों को सताकर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस प्रकार कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का, कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युयुधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, परुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध महाविजयी कृपाचरी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और ये सभी शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक हैं, बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भयंकर शब्द होने लगा। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुर्धारी काशीराज, शिखड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित्य, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा,
हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित हो अपने ही सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य भी नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हे कृष्ण, जीत, राज्य, सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको मारने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वथा अनुचित है। माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मार डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए हैं और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला ओढ़े अंगों में शमशान की विभूत को लगाए गले में सर्प और मुंडों की माला आप पहन रहे हैं। इनमें कोई तो पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं? कृपा करके कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और देवी आगे भी होते रहेंगे। अब मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। हे श्री नारायण जी, हे प्रभु, आप वासुदेव हो, आप इस समय नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य कभी नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं। गीता के अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी,
जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। अब आप सुनो। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बार बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराकर बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वह सांप ने उसे डस लिया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसने बहुत सारे नरक भोगे। फिर बैल की योनि में जन्म लिया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने परिवारजनों के साथ मिलकर खा लेता और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर ही नहीं लेता। बस थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। जब दिन चढ़ता तो फिर से वह भिक्षुक बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन बीत गए। तब वह बैल भूख का मारा एक दिन गिर पड़ा, लेकिन इतने पर भी उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग आए, देखे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण जा नहीं रहे, अनेकों पुण्य का फल दे रहे हैं, तब भी से मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त कर रही हूँ। ऐसा कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तब पिता ने उसे विद्या के लिए भेजा। तब उसको अपने पिछले जन्म की सब याद रही। वह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी उसका दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? गणिका ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? तुम्हारी और मेरी क्या पहचान है? तुम एक ब्राह्मण हो और मैं वेश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ जिससे मुझे पिछले जन्म में मुक्ति मिल पाई थी। तब गणिका ने कहा, मैंने जानबूझकर कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर का तोता है, वही सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके कहे हुए वचन सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि बताओ, तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। फिर मैंने एक दिन गुरुजी से जाकर कह दिया कि सब कुछ तो मुझे मेरे पिता ने पढ़ाया है, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा, और मैं तोता अर्थात सुआ हो गया। और एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़ कर ले गया। फिर एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब तक मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ चोर आ गए। उन्हें धन तो मिला नहीं, बदले में मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ भी नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तुझे दान दे दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का यह फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। भगवान श्री हरि कहने लगे, सो हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार उस तोते ने गणिका को भी मुक्ति प्रदान की। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में मोक्ष मिला। श्री नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी भगवत गीता का यह पाठ पढ़ता है या सुनता है, उसे भी मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप आगे की कथा जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।